कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं पर बता रहे हैं कि ये जो निर्जल एकादशी है ये 6 तारीख को है, और कहीं पर बता रहे हैं, इस्कॉन वाले बता रहे हैं कि ये 7 तारीख को है। किस दिन रखे? 6 तारीख को रखे या 7 तारीख को रखे? सो मच कंफ्यूजन। आसपास के मंदिर कह रहे हैं कि 6 को रखिए, 6 को रखिए। इस्कॉन वाले कह रहे हैं या फिर दूसरे अलग वैष्णव संप्रदाय कह रहे हैं कि 7 को रखिए, 7 को रखिए। तो किस दिन रखे ये निर्जल एकादशी का व्रत? देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के हिसाब से आपको 7 तारीख को ही ये व्रत रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन वेंजुली महाद्वादशी युक्त एकादशी है। उस दिन एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी भी युक्त है 7 तारीख को। अब ये महाद्वादशी क्या होती है? देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई है, और उस 8 प्रकार की महाद्वादशी में से एक महाद्वादशी है वेंजुली महाद्वादशी। क्या होता है ये? अगर एकादशी की तिथि सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन तक रहे, और दूसरे दिन जिस दिन द्वादशी है उस दिन में द्वादशी की तिथि पूरे सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन, यानी कि द्वादशी के दूसरे दिन क्या आती है? त्रयोदशी। त्रयोदशी तक भी रहे और सूर्य उदय होने के बाद भी द्वादशी की तिथि रहे। एकादशी की तिथि सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन तक रहे, और दूसरे दिन द्वादशी की तिथि भी सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन तक त्रयोदशी तक रखे, और त्रयोदशी के सूर्योदय के बाद भी द्वादशी की तिथि थोड़ी देर तक रहे, तो उसे महाद्वादशी कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई तिथि आता है जिसमें द्वादशी की तिथि पूरे दिन से होकर दूसरे दिन भी, त्रयोदशी के दिन भी द्वादशी की तिथि रहे सूर्योदय के बाद भी, तो पद्म पुराण के अनुसार अगर महाद्वादशी युक्त एकादशी हो तो उस दिन हमें महाद्वादशी के दिन एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपका जो द्वादशी है उस दिन द्वादशी में एकादशी भी रहेगा, और ये जो द्वादशी है वो त्रयोदशी के दिन भी सूर्य उदय के बाद भी थोड़ी देर के लिए रहेगा। तो हम नॉर्मली व्रत पारण कैसे करते हैं? एकादशी में व्रत रखेंगे, द्वादशी में पारण करेंगे। लेकिन ये जो महाद्वादशी है इसमें हम लोग द्वादशी और एकादशी मिक्स में व्रत रखते हैं, और दूसरे दिन द्वादशी को ही पारण करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद त्रयोदशी प्रारंभ नहीं होगी, द्वादशी ही कुछ समय तक रहेगी, तो इसलिए पारण का समय बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम लोग द्वादशी के ही दिन हम लोग पारण कर लेंगे। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई इस कलयुग में महाद्वादशी युक्त एकादशी का पालन करता है तो उसके सहस्त्र सहस्त्र जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, और 10,000 सालों तक का जो व्रत रखने का आपको जो फल प्राप्त होता है वो भी एक निर्जला एकादशी में आपको प्राप्त हो जाएगा। सोचिए, 10,000 साल की व्रत का फल आपको एक निर्जला एकादशी रखने से प्राप्त हो जाएगा, जिसमें महाद्वादशी भी युक्त है, वेंजुली महाद्वादशी भी युक्त है। तो इसलिए व्रत 6 तारीख को नहीं रखना, हमें निर्जला एकादशी का व्रत 7 तारीख को ही रखना है।